क्या आपको पता है एक ऐसा फूल जो इंसानी खोपड़ी जैसे दिखता है? और क्या आप जानते हैं एक ऐसा कपल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे शादी की? या फिर क्या आपको पता है एक ऐसा गांव जो बेहद खूबसूरत होने के कारण वहां फोटोग्राफी बैन कर दी गई है? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाव। फैक्ट नंबर 5। अमेरिका, यूरोप, उत्तर अफ्रीका में आम पाए जाने वाले एक पौधे के फूल खिलने के बाद इंसानी खोपड़ी जैसे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर किसी को भी ऐसा ही लगेगा कि ये इंसानी खोपड़ी जैसे ही है। इस पौधे का नाम ड्रैगन फ्लावर या स्नैप ड्रैगन फ्लावर है। जब इस फूल की पत्तियां सूखकर झड़ जाती है तो खाली खोके अजीबोगरीब इंसानी खोपड़ी जैसे दिखाई देते हैं। यानी फूल खिले हो तो एक अलग अंदाज में नजर आते हैं, पर सूखने के बाद वही फूल इंसानी खोपड़ी जैसे दिखाई देते हैं। और इस खोपड़ी नुमा फूलों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई मर्द इसे खा ले तो उसकी जवानी लौट आती है, जबकि इन फूलों को घर में बिखरने से बलाएं और मुसीबतें टल जाती है। इसके अलावा क्वीन यानी बादशाहों की बेगम इन्हें अपनी लिबास में छुपाई रखती थी, क्योंकि ये इन्हें पूर्वाकार बना सकते थे। लेकिन ये फूल आखिर क्यों इंसानी खोपड़ी की शक्ल में दिखाई देते हैं? एक बायोकेमिस्ट का कहना है स्नैपड्रैगन के फूल बायलैटरल सिमेट्री जैसे शक्ल रखते हैं। इनकी पत्तियां झड़ने के बाद अंदर का खोखला हिस्सा इंसानी आंख और मुंह के खाली जगह की तरह दिखता है। फैक्ट नंबर 4। दुनिया में तकरीबन हर कोई अपनी शादी के दिन को यादगार बनाना चाहता है, और इसी इरादे से एक अमेरिकी कपल जेम्स एंड एशली ने गैर मामूली तौर पर माउंट एवरेस्ट पर शादी करके उसको यादगार बना दिया। कैलिफोर्निया के इस कपल ने जमा देने वाली सर्दी के मुकाम माउंट एवरेस्ट जाने की ठानी, जहां वो शादी करने का इरादा रखते थे। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए उन्होंने 3 हफ्ते का सफर किया, जहां वो 17,000 फीट के हाइट पर पहुंचे और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस शादी में दूल्हे ने काला कोट और दुल्हन ने सफेद रंग का लिबास पहना। इस गैर मामूली शादी को अपने कैमरा में क्लिक करने वाले स्पेशल एडवेंचर फोटोग्राफर चर्चिल ने अपने ब्लॉग में कहा कि माउंट एवरेस्ट पर जमा देने वाली सर्दी की वजह से फोटोग्राफ लेना बहुत ही मुश्किल था। एक मौके पर बहुत ज्यादा ठंड के कारण उनके कैमरा ने काम करना बंद कर दिया था। फोटोग्राफर ने बहुत ही कम वक्त में इस शादी के फोटोग्राफ लेने के लिए मुश्किल हालात में काम किया। फोटोग्राफ लेते वक्त हाथों से ग्लोव्स उतारने पर उनके हाथ की उंगलियां जैसे जम रही थी, पर इसके बावजूद फोटोग्राफ बहुत ही शानदार रहे। फैक्ट नंबर 3। स्विट्जरलैंड का एक गांव बेरगून इतना खूबसूरत है कि उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन वहां के लोकल प्रशासन ने एक लॉ पास किया, जिसके अनुसार अब यहाँ फोटोग्राफी बैन कर दी गई है। जी हाँ, आप इस खूबसूरत जगह पर अब फोटोज नहीं ले सकते। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लोकल प्रशासन का कहना है कि इस खूबसूरत गांव की फोटोज सोशल मीडिया पर देखकर दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग वहां नहीं हैं या उन्होंने उस जगह को मिस कर दिया। लोकल प्रशासन का कहना है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि सोशल मीडिया पर ब्यूटीफुल वैकेशन फोटोज व्यूअर को दुखी कर सकते हैं। इसलिए सिटी के मेयर ने लोगों को यहाँ पर्सनली आने को कहा है, ताकि वो इस खूबसूरत जगह को मिस ना कर सके। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने कभी सोचा कि लूडो में रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू ये 4 ही कलर क्यों होते हैं? इनके अलावा कोई कलर कभी नजर नहीं आता। असल में ये 4 कलर ही बेसिक कलर माने जाते हैं, और इनको बेसिक कलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब एक दूसरे से अलग अलग प्रोमिनेंट यानी मेजर नजर आने वाले कलर है। यही वजह है कि लूडो में हमेशा ये 4 कलर ही नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आज के इस फैक्ट में हम आपको किसी भी लेसन को देर तक याद रखने का तरीका बताने जा रहे हैं। साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से जो भी आप पढ़ते हैं उसको देर तक याद रखने का आसान तरीका यह है कि जिस भी लेसन को आपको याद करना है उसके अनुसार लोगों से बात करते रहे, तो वह लेसन आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि
इसके पीछे एक बहुत ही डीप फैक्ट है। वो ये कि इंसानी दिमाग गैर जरूरी बातों को ऑटोमेटिकली मेमोरी से खत्म कर देता है। तो अगर आप कोई बात किसी और को बार बार बता रहे हैं तो आपका दिमाग इस बात को जरूर इम्पोर्टेंट समझेगा और उसको देर तक भी याद रखेगा। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही,
लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज आपको वहां नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को, आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार से सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दें। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।